but ultimately concludes that dears, youth and age are nothing. When we are internally happy, but the same appear to be tears when we are internally sad and gloomy. So मैंने हर अहद में एक बाब नया लिखा है, मेरा दुश्मन ये हकीकत ना फरामोश करे। व्लॉग शुरू करें और पौधों को ना देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। इब्राहिम लिंकन के बारे में थोड़ी बात करूंगा। इब्राहिम लिंकन वो बंदा था जो कि फाउंडर ऑफ अमेरिका था। उसका बाप मोची था, यानी कि जूती बनाता था। पहली दफ़ा सेनेटर बन के वहाँ के पार्लियामेंट में गए तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम शुक्र से जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 अक्टूबर हो गई है और अक्टूबर आ गया है, इसका मतलब सर्दी भी कमिंग है और मेरा ख्याल 15 तक इंशाल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी रेडी हुए हैं जी, ऑफिस के लिए निकलते हैं। आज एक बर्थडे भी हमारे उस्ताद मोहतरम की राय अरशद साहब की, उसको सेलिब्रेट करते हैं। 2-3 सेलिब्रेशन है, लेकिन हम मेरा ख्याल है कि मैं एक ही सेलिब्रेशन में जाऊँगा, वो भी मेरे चैनल पे होगी। ब्लॉग शुरू करें और पौधों को ना देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों देखें, जब से बारिश हुई है ना, पौधे माशाल्लाह ग्रोथ भी ज़्यादा कर रहे हैं और नए पत्ते भी निकाल आए हैं। और ये हमने कटिंग की थी, इन पौधों को बनाया था। फुटबॉल इसको नाम देते हैं, वैसे नर्सरियों वाले फुटबॉल किस्म का, मतलब गोल जो छतरी टाइप होता है, वो बनाए थे हमने। ये 15, 20, 25 पौधे हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। माली ने इनको बांधा हुआ है। अभी देखें, ये 20 दिन रखता है इस तरह, या 15 दिन रखता है, या महीना रखता है। उसके बाद इनको खोला जाएगा और फिर देखेंगे कि इनकी कैसी शेप आती है। जी दोस्तों, उस्ताद मोहतरम इत्तेफाक से ही तशरीफ़ ले आए हैं नदीम असगर साहब, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और मेरा ये दिल होता है कि मैं इनकी जितनी भी ये बातें कर रही हूँ ना, तो उनको साथ साथ मैं रिकॉर्ड करता जाऊँ। चूँकि ये इनकी चूँकि ब्लॉगिंग में डालते हैं, इनकी पोइट्री भी और इनकी जो अच्छी बातें होती हैं, और वो जो व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि यार इनको आप कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे इनको ब्लॉग में लिया करें। तो जी उस्ताद मोहतरम, आप एक शेर सुना रहे थे और आज की खूबसूरत बात जो मैं चाहता हूँ कि मेरे मैं बाबर साहब, पहले तो बात है कि थोड़ा सा राय आतिफ साहब भी आए हुए हैं, आसिफ भी है, खुर्रम भी, एक बरकुरदार और भी, और बाबर साहब आप अर्ज कर रहा था कि इज्जतें सबकी साझी होती हैं, और ये भी एक हकीकत है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, एंड इफ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट अदर्स, यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दिस इज ट्रू दैट लव begets लव। तो मैं किसी सूरत में भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता कि किसी डिग्निटी को पब्लिक प्लेस पे डिग्रेड किया जाए, मगर उस पब्लिक फिगर को, उस बड़े डिग्निटी को भी ये सोचना चाहिए कि इज़्ज़त सबकी होती है। ये नहीं होती कि इज़्ज़त सिर्फ आपकी होती है। पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पे लिया था और हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और अगर इस मुल्क में ना इस्लाम होगा, ना जमहूरिया होगा, ना कोई चीज़ पाक होगी, तो फिर मामलात बेहतरी की तरफ नहीं चलेंगे। ये सुन लीजिए, ये कौम सब्र को तो आजमाती है, मगर जबर को कभी आजमाती नहीं। अहमद फराज ने इसीलिए कहा था पाकिस्तानी तरीक़ के हवाले से, पाकिस्तानी कौम के हवाले से, कि मेरा दुश्मन मुझे कमज़ोर समझने वाला मुझको देखे कभी तारीख़ के आईने में। मैंने हर दौर में तोड़ा है रऊनत का तिलिस्म, मैंने हर अहद में एक बाब नया लिखा है। मेरा दुश्मन ये हकीकत ना फरामोश करे, बैते जुल्म सितम मेरी रवायत ही नहीं, मुझको मैदान से पसपाई की आदत ही नहीं। अरसाए बद्र में किरदार नबी होता हूँ, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। कि वो हकीकत को पहचाने, कहीं ये सूरत हाल ना हो 100 बार बनाओगे तो 100 बार गिरेगी, दरवाजा नहीं होगा तो दीवार गिरेगी। बोए हैं जो अब तूने मेरी राह में कांटे, कल इनसे उलझ कर तेरी दस्तार गिरेगी। सो अपनी दस्तार को संभालिए और वतन अजीज का ख्याल कीजिए। अगर वतन अजीज है तो हम हैं, और अगर वतन अजीज नहीं है तो हम कहीं भी नहीं है। इसीलिए ज़हूर अहमद ज़हूर ने कहा था, अल्लाह दी सौ प्यारे वतना, तेरे नां नाल मेरा ना, तू जे नहीं तो मैं भी नहीं, तू जे है तो मैं भी हाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
बाबर चौधरी के लिए, इनके चैनल के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए मोहब्बत। बहुत सी दुआएं कीजिएगा, बहुत सी मोहब्बतें। तो अभी एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी, उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत है कि फॉर्चुनेटली उनमें भी इनकी पार्टिसिपेशन हो गई। तो ये दोस्त भी बैठे हुए, मियाँ मोहसन साहब आज आए हैं, काफ़ी दिनों बाद ये चक्कर लगाते हैं और इनकी मोहब्बत है, ये टाइम देते हैं। राया आतर साहब तो माशाल्लाह घूम के आए हैं नॉर्दर्न एरिया। पे भी आप राय साहब कितने दिन के लिए उधर आए हैं आप? 4 दिन का था मेरा विजिट में। माशाल्लाह। तो वो जो आप कर रहे थे पैराग्लाइडिंग, जी जी। तो उसमें कोई मसला जानी, कोई नुकसान तो नहीं वहाँ हुआ? पे तो नहीं, पूरा सिक्योर होता है। अच्छा, हाँ जी, पूरा वो कैसे सिक्योर होता है? एक रस्सी सी कश्ती के साथ बांधी होती है, इसको सिक्योर बोलते हैं आप? बेल्ट वो उनका जो मजबूती से बांधते हैं ऊपर से। खिची साहब की रस्सी टूट गई थी उसी डैम पे, साहब ने भी वो रस्सी टूटी तो इसको हमने फिर पकड़ा, बड़ी मुश्किल है। अब ये आपने वजाहत नहीं की कि ये शलवार की रस्सी टूटी थी। सब यंगस्टर मेरे सामने बैठे हुए हैं और सारे बड़े डिसेंट और ओबीडियंट किस्म के बच्चे हैं। आई ऑलवेज प्रे फॉर देयर लॉन्ग लाइफ। तो मेरा बेटा वो जो एसटी कॉलेज की पोएम है ना, यूथ एंड एज, वो पहले यूथ का करता है, वो एनालाइज करता है, कहता है कि व्हेन ही वाज अ यंग हिज बॉडी वाज लाइक एन अनचेक्ड बोट, ही कुड climb over the mountain with a smooth stature, but when the old age came, so there is a stoop in his body, his eyes are moist with tears, and he feels pains in every part of his body and moves with a drooping gait. But ultimately concludes that dears, youth and age are nothing. It is just the concept of our own feelings. The dewdrops look like gems and pearls when we are internally happy, but the same appear to be tears when we are internally sad and gloomy. So what I advise you being teacher, always try to keep smile on your face. Always try to share the burden of one another. Always try to give the shoulder to the others. Always try to burn like a candle that burns itself but gives lightning to others. Good. Always have a very good smile with collaborative and cooperative hands, sir. Inshallah, Allah will ease your all problems. इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अभी निकले हैं घर के लिए। आज बिज़ी थे। हमारे जो उस्ताद हैं रायशा साहब, उनकी बर्थडे थी, उसमें काफ़ी बिज़ी थे। 2-3 सेलिब्रेशनें थी, वो करके अभी निकले हैं। और फिर मामलत के साहिवाल से मेहमान आ गए, मुगला साहबान, उनसे भी मुलाकात। इब्राहिम लिंकन के बारे में थोड़ी बात करूँगा। इब्राहिम लिंकन वो बंदा था जो कि फाउंडर ऑफ अमेरिका था, यानी कि बानी उसको समझा जाता है। उसका बाप मोची था, यानी कि जूतियाँ बनाता था। जब इब्राहिम लिंकन पहली दफ़ा सेनेटर बन के वहाँ के पार्लियामेंट में गए, तो वहाँ पे एक रुकने पार्लियामेंट खड़ा होकर कहता, जी आप मोची के बेटे हैं और आपका वालिद जो है मेरे वालिद की और मेरी जूतियाँ बनाता है। तो बड़ी तनकीद हुई, बड़ी इस तरह की अजीबोगरीब बातें। उनका तनकीद करने का मकसद यही था कि मतलब इसको थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं या इसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हैं, इसका टेम्पो देखते हैं ये क्या करता है। लेकिन इब्राहिम लिंकन भी आपको पता है एक बड़े माइंड का बंदा था, पढ़ा लिखा इंसान था। उसने कहा, खड़े होकर उसने कहा, बिल्कुल मेरा वालिद जूतियाँ बनाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और अगर आपको मेरे वालिद की जूतियाँ बनाना पसंद नहीं आई तो आपकी जूती मैं बना देता हूँ। कितनी खूबसूरत बात की उसने। उसके बाद सन्नाटा छा गया पार्लियामेंट में। कोई सी बंदे ने, जब तक वो पार्लियामेंट का रुकन रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहा है, किसी बंदे ने उस पर तनकीद नहीं की इस तरह की। तो जब मेरा ये सारी इब्राहिम लिंकन वाली बात सुनाने का मकसद ये है कि जब आप कोई पॉजिटिव वे में काम कर रहे होते हैं या किसी भी सतह पे अपनी कोई एक्टिविटीज जारी रखे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी हडल्स आपको आती हैं। और वो हडल्स इस तरह की होती हैं कि आप सोचते हैं कि यार छोड़ दूं, बस लीव कर दूं इसको, यार कोई और काम कर दूं, यार ये नहीं। लोग इसको तनकीद का सामना बनाते हैं, लगे रहने दे। ये लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने औलिया इकराम नौज बिल्ला बड़ों को नहीं छोड़ा, उन पे भी तनकीद करते रहे। और अभी हालिया जो मतलब मामला आता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उन पे भी बड़ी तनकीद का लोगों का सामना होता है। तो मेरे भाई, जहाँ भी आप जिस भी फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। और जब कामयाबी आपकी किस्मत बन जाती है तो यही लोग
آپ سے ملنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ کون لوگ میرے مخالف تھے, کون مجھ پہ تنقید کرتا تھا, کس طرح کی باتیں کرتے تھے, لیکن پھر بھی آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں, ان لوگوں کو اپنی قربت پہ ملے, لیکن کانشیس رہیں. بہرحال گھر پہنچ رہے ہیں, کھانا شانا کھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کا ولاگ میں اختتام کروں گا انشاءاللہ. کل دوسرے ولاگ میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور چونکہ ابھی مجھے 1-2 جگہ جانا ہے تو اس لیے کل دوسرے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا کل تک, اور جاتے جاتے وہی میری ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے, چینل کو لائک بھی کر دیں, سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. بہت شکریہ.